मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा, तू खुला छोड़ दे कि दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु किसी पर। दोस्तों मैं हूँ AK यादव। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर हम लेकर के आप लोग के सामने में आए हैं। आज चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं 1.2 यानी 1.2 में 1.2 में बहुत प्यारा प्यारा सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये आपके ही क्लास की है, आपके प्रॉफिट के लिए ये वीडियो हम डाले हैं। तो चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1.2 सही है। तो आज 1.2 में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1.2 में ये सवाल सब जो आपका दिया गया, बहुत प्यारा प्यारा सवाल सब दिया गया है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ध्यान दें, एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है वो 140। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक सवाल बनाऊंगा, सब सवाल आपको बनाना पड़ेगा। सही है। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और वो मतलब हमें आएगा, हम आप लोग को जो भी परेशानी होगा उसे मैं दूर कर दूंगा। सही है। तो मैं एक नंबर का सवाल सॉल्व कर रहा हूं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ध्यान दे दिया गया 140। 140 को कैसे का अभाज्य गुणनखंड कहता है ना, तो 140 है। 140 का पहले आप यहां से एलसीएम निकाल लें। 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से लगाइए 5 सत्ता 35, 7 से लगाइए 7 का 7। सही है। तो 140 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर 2 क्या एगो है, 2 को 2 है ना, 5 एगो है, 7 एगो है। तो इनको हम इस अंदाज में लिख लें। 140 बराबर 2 पर पावर 2, चूंकि 2 2 है तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया आपका आंसर। सही है। तो आप पहले इसको नोट कर लें। बहुत इजी ढंग से आप लोग को समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। सही है। तो हम अगला सवाल पर चलते हैं। इसमें एक नंबर का मैं सवाल बना दिया हूं, आप लोग सभी सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए। जैसे ये बना है उसी तरह आगे भी एक नंबर का जितना भी सवाल है ऐसे ही बनेगा। सही है। तो हम 2 नंबर के सवाल को अब मैं बना रहा हूं, 2 नंबर को भी देखिएगा, लेकिन हमारे साथ साथ आप लोग भी समय दे करके आप अपने बोर्ड स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल के स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो मैं 2 नंबर के सवाल को बना रहा हूं, इसे अब मैं मिटाता हूं। तो चलिए 2 नंबर के सवाल को देखते हैं। 2 नंबर में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम 2 के 1 नंबर का सवाल जो है, 2 के 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर का सवाल दिया गया है 26 और 91। यही है ना, 26 और 91। इनका निकालना है LCM और HCF निकालना है। तो LCM और HCF हम निकालते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, हम इनका LCM और HCF निकालते हैं। तो 26 और 91। तो 26 ध्यान दे, 26 को क्या हो जाएगा, ये 26 तो 2 गुना 13 होगा। ये 91 है, 91 क्या होगा, मतलब 13 सत्ता 91, 7 गुना 13 होगा ना। तो अब इनका LCM और HCF निकालना है। तो HCF ध्यान दे, HCF यानी महत्तम समापवर्त। HCF जो दोनों में कॉमन आएगा, ध्यान से समझिएगा, जो दोनों में कॉमन आएगा वो होगा HCF। तो HCF ध्यान दे, ये इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 दोनों में है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। अब LCM की बात जहां तक है, तो LCM जो है, जो कॉमन आता है वो, जो कॉमन नहीं आता है वो, दोनों को लिखना है, तो वो होगा LCM। तो LCM जो है, पहले ध्यान दे, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 भी लिखना है, गुना इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 भी लिख दीजिए, गुना 13 है तो 13 तो होगा ही, कोई दिक्कत है नहीं। अब इनको भी गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 13 13 सत्ता 91, 91 दूना 2 9 दूना 18, 182। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि HCF इसका निकला 13, LCM निकला 182। तो सवाल आपका कहता था
कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। तो चलिए अब मैं इनको जांच करता हूँ, ध्यान से देखिएगा केवल बोर्ड पर। अब मैं इनको जांच कर रहा हूँ। जांच कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहता है, दो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, जांच हम करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 गुना n2, ये क्या हो गया n1 n2, ध्यान से सुनिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या कितना था 26 गुना दूसरी संख्या कितना है 91 बराबर एलसीएम कितना निकला है 182 गुना एचसीएफ कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ भी निकला है आपका 13। अब जो है ये दोनों को आप गुना कीजिएगा, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मेरा ये क्या हुआ, सवाल सही है, ठीक ना। तो अब इसको गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए, गुना कर देते हैं तो 26 के 6, ठीक ना। 26 के 6, ठीक ना। एक मिनट रुकिए। तो 26 का 26 में दूसरा 34, यानी ये हो जाएगा 2366 और बराबर ये भी, इनको भी मल्टीपल करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 8 चलिए उत्तर से, यानी 104 2 106, ठीक ना। 13 2 23, 2366 बराबर 2366। देखिए आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों आपका क्या है, बराबर। कहने का मतलब आपका एलसीएम और एचसीएफ भी मालूम हो गया और यहाँ से हम जांच भी आपको कर दिए। तो इसी प्रकार से 1 नंबर का जैसे सवाल बनाया है उसी तरह 2 नंबर 3 नंबर जो भी सवाल हो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हमें आशा है कि आप लोग ये सवाल को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का जो सवाल दिया गया है तो वो 3 नंबर का सवाल आपके गणित में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1 नंबर का सवाल निकालना है आपको, क्या क्या 12 15 और 21, 12 15 और 21 21, ठीक ना। 12 15 और 21 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए ध्यान दें, ये जो 12 है 12 है तो 12 को देखिए यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं, आप लोग सही से समझिएगा। 2 6 के 12, 2 3 6, 3 का 3, सही है। 12 15 का भी हम निकाल लेते हैं, आप लोग को अच्छे से शुरू से बताते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग सही से समझ जाइएगा। 3 से लगाएंगे 3 5 15, 5 का 5 1, फिर 21 को अगर हम करेंगे तो 3 7 21, 7 का 7 1, ठीक ना। देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो 12 का क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3, 12 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 21 का क्या हो जाएगा 3 गुना 7, ठीक ना। अब इनको निकालना है आपको क्या कि एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हम पहले हम बता दिए कि जो सब में कॉमन हो वो होगा एचसीएफ, ठीक ना। तो कॉमन देखिए इसमें 2 है, इस सब में 2 नहीं है, चलिए 2 तो होगा नहीं। 3 है 3 है 3 है, ये वो 3 है, तो यानी कहने का मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, सब होगा। तो पहले तो इसमें भी 2 है, 2 है, 2 इस सब में नहीं है, तो जो नहीं है वो भी कॉमन आ जाएगा, 2 गुना 2 होगा, ठीक ना। गुना में अब ये 3 भी कॉमन है तो 3 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है लेकिन 5 को भी लेना है, फिर गुना, अब यहाँ पर बच गया वो क्या 7, तो इसको भी हम ले लिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। तो अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 12 5 60, 60 7 420, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम हो गया 420, ठीक ना। तो हमें आशा है कि आप लोग ये सभी सवाल को जैसे हम बनाए हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले इसको आप लोग पहले उतार लें। चलिए
मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर ये सवाल दिया गया है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो आपको निकालना है एलसीएम 306 657 ज्ञात करें। ठीक ना। तो देखिए मैं इनको भी सॉल्व कर रहा हूँ। एचसीएफ दिया है 306 है ये 306 657 बराबर दिया गया है 9। तो आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर n1 गुना n2, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो इसीलिए अगर हम एलसीएम यहां से निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, n1 गुना n2 अब बट्टा में एचसीएफ। सही है। तो ध्यान दे n1 यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा 306 गुना दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 657 अब बटा में एचसीएफ आपको दिया गया है कितना 9 दिया गया। ठीक ना। अब इनको आप काटिए तो ये देखिएगा, इनको अगर हम काटते हैं ये कटेगा आपका, ये 9 तिया 27 ये कट जाएगा आपका, 9 तिया 27 3 30 3 3 5 36 9 चौके 36 करने को। तो इसीलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुना 657, 34 गुना 657। तो ये हो जाएगा आपका गुना करके हो जाएगा 22,338। इसका आंसर यानी इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 22,338। ठीक ना। तो इसे आप लोग पहले नोट कर लें। तो चलिए, हमें आशा है कि आप लोग ये सभी सवाल को जो भी आज मैं सवाल पढ़ाए हैं आज की क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आप लोगों में डाउट बचा हो तो कमेंट कीजिए, और कमेंट में जो आपका आएगा उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक ना। तो जो सब वीडियो को आराम से, जो भी वीडियो हम बनाए सबको देखिए, आप ही के बुक से बनाए हुए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।